जो भीतर का सुख भोग लेता है वह फिर निर्वाण होने तक भी उसको नहीं छोड़ता है। ऐसी ही स्थिति हमको अपनी बना लेनी है। बाहर में कितनी ही प्रतिकूलता क्यों न हो, बाहर में कितनी ही अनुकूलता क्यों न हो, दोनों स्थितियों को छोड़कर दोनों में ही समभाव धारण कर जीव भीतर अपने सन्मुख रहकर वीतरागता जनित सुख को भोगता है। उस सुख को छोड़ता नहीं है। आयु पूरी होने तक वह अपने अंतर में ही रहने का, अपने शरीर का संवेदन करते हुए ही रहने का रात दिन प्रयत्न करता है। मोक्ष मार्ग के साधक की यही दशा होती है। जैसे संसार मार्ग का साधक जीव मृत्यु पर्यंत व्यवसाय को या उद्योग को, गृहस्थी के कामों को नहीं छोड़ता है। हमें उस स्थिति को छोड़ना है और आयु पूरी होने तक हमको अपने ही अमूर्त शरीर का संवेदन करते हुए रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। और जीव स्वतः ही उसको छोड़ता नहीं है। जिस कार्य का लाभ भाषित होता है तो उसका लोभ हो जाता है, फिर जीव उसको कोई लाख मना करे तो भी छोड़ता नहीं है। तो अंतर में रहने का जो सुख मिलता है, कसाय रहित होने का सुख जो मिलता है, उसको फिर लोग कुछ भी कहें वह उससे प्रभावित नहीं होता है, उस सुख को छोड़ता नहीं है। कोई कहे भले से कि तुम ये आंख बंद कर क्या करते हो, कुछ बाहर का उद्यम नहीं करते हो, तो भी वह कुछ परवाह नहीं करता है। सारा जगत मिलकर भी उसको बाहर में रहने की प्रेरणा देता हो तो भी वह उस प्रेरणा को अस्वीकार करता है और आपका आप अनुभव कर वीतरागी सुख को भोगता है, अपने आप को राग आदि जनित आकुलता से बचाता है, अपनी रागादिक से रक्षा करता है और वीतराग रहकर उत्तम सुख को भोगता है। तो हमको निरंतर अपने सुझाव से अपने सिर से पैरों तक बने रहने का अनवरत प्रयत्न करते रहना है। निद्रा को छोड़कर फिर यही काम करना है। फिर निद्रा भी अति अल्प होती जाती है, जागृति ही बनी रहती है, थकावट नहीं होती है, उत्तम विश्राम मिलता है और उस विश्राम की स्थिति में जीव सुख से अपने सिर से पैरों तक ही बना रहता है। उसमें उसको कुछ भी आकुलता नहीं होती है। बस एक बार अंतर में आकर शरीर में वेदना भी हो तो वीतरागता जनित शांति को, सुख को पहचान लेना है। फिर सारी दुनिया भी आपको अंतर में आने से रोके तो आप कुछ भी परवाह नहीं करते हैं, लोक संज्ञा में नहीं पड़ते हैं। हमें वीतरागता जनित सुख को भोगते हुए रहना है। बाह्य जगत से जुड़कर होने वाले रागादिक की आकुलता को नहीं भोगना है, अपने में ही विहार कर उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। कदाचित शारीरिक वेदना हो तो उसकी उपेक्षा कर देना है। फिर धीरे धीरे सहज ही आप शरीर में वेदना को नहीं पाते हैं, प्राय निरोग ही रहते हैं, निराकुल रहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं,
सारा जीवन अमृत रूप होने लगता है। आगे आगे का जीवन उत्तरोत्तर अधिक अधिक सुखद होता जाता है। ऐसे इस मोक्ष मार्ग में हमको निरंतर बने रहना है और उत्तम सुख को भोगना है। रागादि जनित आकुलता को नहीं भोगना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। वास्तव में तो जब जीव अपने सन्मुख होकर सुख भोग लेता है तो उसको फिर किसी सुझाव की आवश्यकता नहीं होती है। अंतर में आप ही आपका गुरु हो जाता है। अपनी ही आत्म प्रेरणा से वह रागादिक दोषों से मुक्त रहने के लिए अपने सन्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न कर अपने को स्वस्थ रखता है, सुखी रखता है। सीने के भाग पर आइए। शारीरिक दुख भी कभी कदाचित है, अन्यथा तो आपको शरीर में सुख का ही अनुभव होता है। और बाहर रहते हैं तो वैसे सुख तो कभी कदाचित है, अन्यथा तो रागादिक जनित आकुलता ही निरंतर बनी रहती है। और इसी बीच में कभी हम घोर रोगादिक में, दुर्घटना आदि में आ पड़ते हैं। भीतर किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है। उत्तरोत्तर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। सुख शरीर में बहुलता से अनुभव में आता है और रागादिक दोष तो बिल्कुल ही उत्पन्न नहीं होते। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता है और बद्ध कर्मों से हम मुक्त होते हैं। जो कदाचित मौत की तीव्र हृदय से बहिर्मुखता होती है तो उसी समय कुछ कर्मों का बंधन होता है। वहाँ भी फिर समग्र कर्मों का बंधन नहीं होता है। आगे आगे बंध कम होता जाता है, बंध का अनुभाग भी कम होता जाता है और इस प्रकार जीव भीतर बाहर रहते रहते पूरी तरह भीतर रहकर परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैर, यही अपना रूप वह परमात्मा का रूप है, देव का रूप है। इससे युक्त होकर जो हम शांति का अनुभव करते हैं वही वास्तव में देव दर्शन नाम पाता है। वही आत्म आराधना है, वही मोक्ष का मार्ग है। बाहर में धर्म का लेश भी नहीं है और भीतर अधर्म का लेश भी नहीं है। ऐसे भीतर बाहर में रात दिन का अंतर है। बाहर 100% अधर्म है और भीतर 100% धर्म है। वह आंशिक पना नहीं है। बाहर पूरी तरह राग में स्थित है और भीतर पूरी तरह वीतराग है। और वीतरागी को बंधन नहीं है और रागी निर्बंध नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में स्थित जीव बंध सहित है और इंद्रिय जयी वह बंध रहित होता है। इस प्रकार हमको बाहर नहीं रहकर भीतर रहना अर्थात अपने शरीर से युक्त रहना है, शरीर के संवेदन रूप रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।